और स्वाभाविक है, कहते कि जब तक अपने राष्ट्र के प्रति अभिमान नहीं होता है तब तक लगता है कि शायद युवा पीढ़ी सो रही। तो एक बार भारत माता की जय हम लोग कर सकते हैं ना? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे आज इस कार्यक्रम में जो स्टेटमेंट ने कार्यक्रम आयोजन किया है, हमारे संदीप गुप्ता जी अंबिकापुर से, सरदार बलविंदर सिंह जी अंबिकापुर से और प्रमोद साहू जी रायपुर, वीरेश प्रताप सिंह रायपुर, राहुल भदौरिया जी इंदौर, अमरदीप सिंह जी हैदराबाद। इन लोगों को विशेषकर इसलिए हमने नाम लिखा कि इनको धन्यवाद इसलिए देना है कि भारत के अंदर में और समाज में सैकड़ों बहुमूल्य मोतियां होती हैं। जो मोती है लेकिन पिरोने का काम एक सूत्र करता है। आज पूरे देश के अंदर से जो ताल कटोरा स्टेडियम बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लोग करोड़ों रुपए लगा करके भरते हैं, और आप लोग तो शायद अपने खर्चे से अगर यहाँ आए हैं, इसका मतलब यही है, ये नए भारत की शुरुआत है। और हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति को अगर इतने देव दर्शन के रूप में सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हमारे तो ऐसे छोटा भाई है, और इस देश के अंदर में सबसे टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में माना जाता है। एक बार शशि जी के लिए जरूर ताली बजा दे। कहाँ हैं शशि? साथ में हमारे 3 अति विशिष्ट मेहमान आए हुए हैं। राष्ट्रीय प्रेस महासंघ, नेशनल प्रेस फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हमारे माननीय शंकरधर मिश्रा जी, और राष्ट्रीय क्रीड़ा कला संस्कृति मंच के नेशनल प्रेसिडेंट निर्मल वैद्य जी, और एक हमारे आगे पीछे रहते, सामने नहीं उधर खड़े हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं मिशन न्यू इंडिया के डॉक्टर मुकुल पांडे जी। आप सबका भी इस पवित्र जो नरेंद्र भाई के स्वप्न है कि स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत, आज स्टेटमेंट ने जो एक कार्यक्रम आयोजन किया है, अपने को लगता है कि स्वस्थ व्यक्ति की ही स्वस्थ विचारधारा होती है। आपको अगर किसी को नमाज पढ़नी है, किसी को पूजा करना, किसी को मंत्र का जाप करना है, अगर दांत में दर्द हो रहा है या कान में दर्द हो रहा है या पैरों में दर्द है तो आप माला नहीं फेर सकते। इसके लिए आपको स्वस्थ होना पड़ेगा, और स्वस्थ करने के लिए जो हमारे आयोजक बंधुओं ने जो एक कार्यक्रम किया है कि 10,000 स्टेप के ऊपर चलना, तो ऐसा अगर लगता तो हम लोग तो 1-1 लाख स्टेप चलते। आसाम के अंदर में जिन लोगों ने हमको 87 में देखा था, आज भी वही हमारे माप कपड़े की है, वही नरेंद्र भाई का भी चलता है। कहने का तात्पर्य यह है, स्वस्थ व्यक्ति की स्वस्थ विचारधारा होती है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो स्टेप मिनट ही नहीं, जो नया आप लोगों के लिए अभी जो खेल खिलाड़ियों के लिए करने वाले, शायद उसमें भी आप सब नंबर 1 आने वाले। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव। हम लोग छोटे थे, हमारी माता जी मोटा मोटा काजल लगा देती थी, हम दोस्त लोग बैठते थे। जब हेलीकॉप्टर उड़ता था हम लोग बोलते थे एक दिन हम भी उस पर चलेंगे, और हमारे दोस्त लोग क्या करते थे, इस तरीके से करते थे। क्यों? कि फेंक रहा है पतंग है और मंजे को लपेट लो। लेकिन जब हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, हम 2 दिन बाद पहुंचे। उसके बाद में जो लोग हेलीकॉप्टर की कल्पना करते थे, फेंकना बोलते थे, उनको हम ही ने उनको बैठा करके उसमें घुमा दिया। समाज में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है इतिहास को लिखने वाला, एक होता है इतिहास को पढ़ने वाला, और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आप सब बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर इतिहास को लिखा जाएगा। हमारे यहाँ गीत है कि कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है,
है वही सूरमा इस धरती पर जो दुनिया में पूजा जाता है। जो अपने द्वारा, अपने कर्म के द्वारा इस राष्ट्र का गौरव बना दे, अपने परिवार का गौरव बना दे, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। विशेषकर हम तो सनातन परंपरा से हैं, हमें मालूम है एक श्राद्ध पक्ष आता है। हम अक्सर बोलते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पितरों को जल देने से पितृ प्रसन्न नहीं होते। पितृ कब प्रसन्न होते हैं? जब उनकी पवित्र परंपरा को आप आगे बढ़ाएंगे तब वो प्रसन्न होते हैं। और यह पवित्र परंपरा आज जो हमारे आयोजक बंधुओं ने की, पूरे देश से लोग आए और हमको तो लग रहा सारी कुर्सियां भी भरी हुई। इसका मतलब यही है कि कहीं न कहीं आप सबके अंदर में अपने माता पिता के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति अभिमान है और उसको पूरा करके ही रहने वाले। जीवन के अंदर में कभी भी वो व्यक्ति कभी फेल नहीं होता है जिसके अंदर में स्वयं का आत्मविश्वास हो। आपका जन्म इसका झंडा उठाने के लिए नहीं हुआ। आपका जन्म भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा इनका झंडा उठाने के लिए नहीं हुआ। आपका जन्म लोगों के लिए, रवि चाणक्य मर गए उनके लिए, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह इनके जन्म पुण्यतिथि और जन्म दिवस को मनाने के लिए नहीं हुआ। आपका जन्म हुआ है 10 वर्षों से लेकर के 100 वर्ष के अंदर में, कल को निकट भविष्य के अंदर में आपके माता पिता का अगर जन्म दिवस और पुण्यतिथि समाज में मनाई जाती है तो यह आपके जीवन का सार्थक तथ्य होगा। जो समय बचता है आपका लोग झंडा उठाएं, आपके साथ रवि चाणक्य आकर के झंडा उठाए, इसलिए आपका जन्म हुआ है। आपका जन्म इसलिए नहीं कि नरेंद्र भाई आ गए, रवि भाई आ गए तो उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए हुआ है। आपका जन्म हुआ है कि रवि भाई और नरेंद्र भाई आपके पास चल करके आते हैं और सेल्फी खींचते हैं, तब आपके जीवन का मान है। व्यक्ति देश के अंदर में तमाम, अक्सर हर साल में फिल्म इंडस्ट्री के कार्यक्रमों में जाना होता है। जब हम देखते हैं कि कोई एक सामान्य सी फिल्म की हीरोइन आ गई या हीरो आ गया, लोग चल के उसके साथ पिक्चर में फोटो खींचते, लेकिन शायद उनको यह अभिमान नहीं रहता है कि एक माता ने उनको भी जन्म दिया है और एक माता ने आपको भी जन्म दिया है। अभी तक जब तक तुम किसी सेलिब्रिटी के साथ में फोटो खिंचाते हो, इसका मतलब अपने माता का ऋण चुकाया नहीं। और माता का ऋण चुकाने का सामर्थ्य तो प्रभु श्री राम और भगवान कृष्ण में भी नहीं था। तो लेकिन पुत्र का कर्तव्य तो हम निभा सकते हैं। पुत्र का कर्तव्य ही यही है कि आने वाले समय के अंदर में जब आप निकले घर से तो बड़े गर्व के साथ में लोग बोले कि साहब अमुक व्यक्ति का बेटा जा रहा है। आज यहां पर इतने लोग बैठे, सबसे करबद्ध निवेदन करके ही हम जाना चाहते हैं कि कम से कम इस पवित्र थाल कटोरा इंद्रप्रस्थ जो पांडवों की भूमि है, यहां से एक संकल्प लेकर के जाओ कि 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल बाद आपके माता पिता का जन्म दिवस, पुण्यतिथि आपका गांव, आपका जिला मनाए, आपके चहेते लोग बनाए, तब आपका जीवन सार्थक होने वाला है। रुपया, हमें तो याद है पहले जमाने में 70 और 80 तक तो लगता था कि साहब लखपति, 1 लाख रुपया कमाना बहुत बड़ी चीज है। आज 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए हमारे आईएएस ऑफिसर्स को वेतन मिलता है। ये तो आपका बाय प्रोडक्ट हो गया, लेकिन पहले आपको मनुष्य कमाने हैं, मित्र कमाने हैं, समाज बड़ा बनाना है। और आज आपने स्टेटमेंट से इतने बड़े परिवार को बना करके दिखा दिया है, इसका मतलब आपका जीवन सार्थक हो गया। अभी हमने गुप्ता जी को बताया, हमने कहा कल्पना करो शशि जी ने 1 करोड़ का टारगेट किया और 1 करोड़ आपने पूरा कर लिया। अगर आपने खाली एक माचिस के, क्या बोलते हैं हिंदी में, माचिस के डिब्बे को ही बेचा तो एक माचिस के पैकेट के ऊपर 10 रुपए का फायदा होता है। अर्थात एक दिन के अंदर में खाली लोगों ने माचिस यूज की, 10 करोड़ का फायदा हो गया। रामदेव जी क्या है,
रामदेव जी सामान्य से तखत पे कंखल में बैठ करके योगा कराते थे। सुब्रतो राय जी से परिचय हुआ सहारा इंडिया में लाइव चैनल पे उनका योगा चला। रामदेव जी महाराज पूरे देश के अंदर में योगा में प्रसिद्ध हुए। योगा के द्वारा धीरे धीरे संपर्क आया और परिणाम निकला पतंजलि के द्वारा पूरे विश्व के अंदर में नाम हो गया। क्या इतने यहाँ पे भगवान एक युवा के रूप में विवेकानंद स्वामी के रूप में बैठे, क्या आप लोग वास्तव में जो हमारे शशिश भाई गुप्ता जी और हमारे यहाँ जी सारे लोगों का संकल्प है 1 करोड़ का परिवार नहीं पूरा कर सकते हैं क्या? आप बता दें, शायद शशिश जी ने गुप्ता जी ने बताया हो, भारत के अंदर में 7,42,270 ऐसे परिवार हैं जिनको हम नाम से जानते हैं। अकेला व्यक्ति, जब हमारे जैसा व्यक्ति जो जीवन में कभी 1 रुपया नहीं रखा, वो 7 करोड़ परिवारों में संपर्क रखता है। 7 करोड़ परिवारों के नाम भी याद रखता है, उनके दामाद का नाम क्या वो नाम याद रखता है। आप लोग तो भगवान की कृपा से इतना बड़ा परिवार है। अगर एक व्यक्ति अगर 1 करोड़ से भी संपर्क करता है तो यहाँ इतने लोग बैठे तो हिंदुस्तान तो 100% संपर्क हो जाएगा। लेकिन इसके लिए वैज्ञानिक युग है। आप संकल्प ले लिया आपने 1 करोड़ का आपको परिवार बनाना। मान लीजिए समाज में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। 4 मिनट है ना? समाज में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक मूर्ख और परिश्रमी, मान लीजिए हम। अब शशिश भाई ने कहा कि भैया पानी पीना, हमने तुरंत उठाया, घड़े को लेकर के गंगा जी में गए, उल्टा डुबो दिया, कुक 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 की आवाज आ रही। 8 घंटे 12 घंटे 24 घंटे देखा पानी नहीं भर रहा और नींद आई, घड़ा भी गया और हम भी पानी में बहते चले गए। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता कौन? मूर्ख है और परिश्रमी। दूसरा भी कम खतरनाक होता है, आलसी है और मूर्ख है। 10 बार डांट करके बोला जाओ पानी भर के ले आओ, पानी भर के ले आओ, डांट करके गया, वो पानी के लिए उल्टा घड़े को डुबोया और लेके आया, बोला साहब पानी नहीं भरा। तमाम आपके सर्वेंट भी, तमाम आपके मित्र भी होते, कोई काम बोलो कहते साहब दुकान बंद हो गई, नहीं मिलेगा सामान। तीसरा होता है जो देश को आवश्यकता है चल जाता है, वो है आलसी है लेकिन विद्वान है। 10 बार पानी भरने के लिए 8 लाख में डंडा उठाया, पैर पटकते हुए गया, घड़े को उल्टा डुबोया, नहीं सीधा डुबोया, पानी भर के ले आया। लेकिन जो चौथा है वो स्टेटमेंट परिवार की आवश्यकता है और शशिश भाई की आवश्यकता है, परिश्रमी और विद्वान। खाली कहा कि यार गला सूख रहा, तुरंत घड़े को उठाया और सीधा डुबोया और लेकर के आ गया, पानी भर गया। ये कैसे पूरा होगा 1 करोड़ का परिवार? भारत, जैसे हम लोग बताते, भारत को हम लोगों ने कोई भी सूचना देनी होती मात्र 2 मिनट में पहुंचती। वो कैसे? हमको सिर्फ अपने 2 लोगों को फोन करना होता है, वो सारे भारत के 8 जोन बने हुए, 8 जोन को वो फोन करते हैं। एक आदमी को 4 फोन करने हुए। इसी तरीके से हर जोन के अंदर में 7 से 8 प्रांत हैं, वो भी जोन बटे हुए हैं संभाग के रूप में, वो लोग भी 4 ही फोन करते हैं। और प्रांत में एक प्रांत में 14 जिले 15 जिले हैं, वो भी सिर्फ 2 ही फोन करते हैं। परिणाम क्या निकलता है? 1 मिनट के अंदर में भारत के अंदर में 933 जिलों के अंदर में सूचना चली जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ कुछ देना ही नहीं, जो कुछ आपके घर में है वो हमको दे दो, लेकिन आपके पास तो देना ही देना है। या जितने भी परिवार के लोग बैठे हुए, शायद सबके पास अपनी पॉकेट के खर्च के लिए, परिवार के खर्च के लिए, ये परिवार से कहीं ना कहीं आपको अर्थ का आय स्रोत बनता होगा। और कहते भी है ना कि भूखे भजन न हो गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। आपको परिवार भी अच्छा मिल रहा, आपके परिवार के साथ व्यवसाय भी आपको मिल रहा, और व्यवसाय के साथ साथ में आपको अर्थ भी मिल रहा है। और जिसके पास अर्थ हो गया उसके पास सामर्थ्य भी हो गया। इसलिए आप सबसे कर्मठ एक निवेदन है, हर अपने कार्यकर्ता को हम बोलते हैं, हर देशवासी को बोलते हैं
कि जीवन में कोई भी काम आपको करना है, दो संकल्प ले लेना। एक तो राष्ट्र के विरुद्ध में होना हो, दूसरा कानून के विरुद्ध में ना हो। हम अभी अपने कार्यकर्ता के बेटे को बहुत डांटते थे, बिना हेलमेट के वो चला जाता था एक्टिवा लेकर के ट्यूशन पढ़ने। कल हमको फोन करके बोला, रवि अंकल 1100 रुपए अदा हो गया। हमने क्यों? बोले पीछे से एक यूटिलिटी ने हमको ट्रक से मारा और हम डिवाइडर पे जाके टकराए, डिवाइडर पे हेलमेट फट गया और हम बच गए। तो हमने कहा 1100 रुपए अदा हुआ या हमारी डांट अदा हुई? ये उदाहरण इसलिए दिया, हमेशा याद रखना, शॉर्टकट हम चलते हैं तो समस्याएं आती हैं। अगर कानून का सहारा, कानून को पढ़ करके हम अच्छा काम करते हैं तो जीवन में कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है। स्टेट मिंट्स का परिवार 1 करोड़ तो छोड़ दो, हम कहते हैं आपको 10 करोड़ भी बनने को तैयार रहेगा। 4000 लोगों के लिए बहुत छोटा टारगेट है 1 करोड़, बहुत छोटा टारगेट है। कभी सशीष भाई और हमारे गुप्ता जी बताएंगे हमारे विषय में। हमने 22 जून 2004 को जब नरेंद्र मोदी विचार मंच की स्थापना की थी, उसमें लगभग 50% हमने मुस्लिम भाई और अपने क्रिश्चियन परिवार के बच्चों को जोड़ा। और 22 जून 2005 को भारत के अंदर में हमने 6 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी विचार मंच के परिवार का सदस्य बना लिया। किस स्थिति में? जब हमारे जेब में 10 रुपया नहीं रहता। और आप तो इतने सब सामर्थ्यशाली बैठे हैं, 933 जिले हैं। अगर एक जिले के अंदर में मात्र 10 ब्लॉक को डिवाइडेड कर दिया जाए तो इतने लोग बैठे, हर ब्लॉक के अंदर में एक एक कार्यकर्ता यहां बैठ रहा है। तो 1 करोड़ कुछ बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन कब? उस समय यह पूरा होगा जब आपको अपने ऊपर अभिमान भी होगा और आपको अपने ऊपर गर्व भी होगा और आपको अपने ऊपर संकल्प भी होगा। और संकल्प है तो सिद्धि है। और हम अक्सर लोगों से कहते हैं विकल्प और संकल्प, वो संकल्प जीवन के अंदर में संकल्प लेना चाहिए। जो विकल्प रहित संकल्प है वही जीवन का सार्थक सार है। इसलिए आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आज सशीष भाई, हमारे गुप्ता जी, सारे लोगों ने मिल करके जो 1 करोड़ का टारगेट लिया है, वो विकल्प रहित संकल्प है आपका। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। 1 करोड़ है तो पूरा करना। लेकिन हम क्यों आए आपको मालूम है? आप कल्पना करो, नरेंद्र भाई तो गुजराती आदमी, आपको मालूम है कि हम सब लोग बिना स्वार्थ के तो कुछ करते ही नहीं। हम इसलिए आए हैं कि एक तो 4-5 हजार लोगों का परिवार हम देखने को मिल जाएगा, और दूसरा इसलिए आए हैं कि 1 करोड़ का जब परिवार होगा तो कहीं न कहीं हमारा स्वार्थ होगा कि 1 करोड़ परिवार के लोगों के अंदर में भारत माता के प्रति समर्पण का भाव और आने वाले समय में 21वीं सदी का भारत आपके द्वारा देखना चाहते हैं। आप ये ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। नरेंद्र मोदी आपका सगा भाई है। जितनी भी बहनें या भाई बैठे उनको ये मालूम होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी इस देश का आपका बेटा, आपका भाई है। हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। जो 15 अगस्त 47 के बाद अभी तक देश के अंदर में होता था कि व्यापारी से लेकर, युवा से लेकर के, बच्चियों से लेकर के, बहनों से लेकर के, माताएं तक अनाथ होती थी, कोई सरकार नहीं खड़ी होती थी। और लेकिन हमने बोल दिया कि भारत का व्यक्ति दुनिया के अंदर में किसी भी देश में जाएगा, कभी जीवन में वो अपने को अकेला ना समझे, क्योंकि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उसके साथ, उसका पिता और उसका भाई बनकर के खड़ा। इसलिए आप सब लोग खूब आगे बढ़े। कहीं भी कोई वैधानिक या कोई प्रशासनिक कोई भी होता है, सरकार आपके साथ आपकी सहायता करने के लिए हमेशा खड़ी है। और जीवन के अंदर में एक संकल्प लेकर के आपको चलना है कि जीवन अगर सार्थक कब होगा कि जब हम आंखें बंद हो तो गर्व से हमारे सामने कोई ना कोई तिरंगा वाला खड़ा होकर हमको सैल्यूट करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन वंदन, और विशेषकर सचित भैया और गुप्ता जी दोनों लोगों को धन्यवाद कि हमारे जैसे व्यक्ति को यहाँ पे बुलाया। और हमें तो कल फिर अहमदाबाद में बैठकें लगी है,
लेकिन ये जरूर निवेदन करके जाना चाहते हैं कि आप सब लोग इस देश के फायदा उठाओ। धन्यवाद। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। जोरदार तालियां रवि जी के लिए। क्या इतनी सी तालियां? हेलो, तो पूरी ताकत से बताइए, रवि जी पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपकी इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हेलो, आपने पैसे कमाए इनकम नहीं बढ़ाने कमाए? पे सोचिएगा, पेट्रोल के दाम तो बढ़ते रहेंगे। सब जगह Yes. बैठ जाए। रवि जी की बातों को 2 लाइनों में पूरा करना चाहता हूं। इतना अच्छा बोला रवि जी ने। केवल 2 लाइन रवि जी की बातों के लिए कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। राहुल भाई, मैं भी एक लाइन बोलना चाहूंगा। लाइनें 2 हैं पर एक लाइन में खत्म करूंगा। और अक्सर मैं अपनी मीटिंग्स में ये बोलता हूं, ये 2 शब्द, लेकिन आज मैं आप सब लोगों के सामने बोलूंगा कि दूर अभी भी अगर सवेरा है, इसमें कसूर अब भी कुछ तेरा है। क्यों नफरत करता है इस काली रात से, जब अंदर ही तेरे अंधेरा है। वाह। और